हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं, उन्हें आने में कठिनाई है, तो वह घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास एक नया स्ट्रक्चर है, वह देयर प्लस वॉज टू हैव बीन प्लस नाउन। देयर प्लस वॉज टू हैव बीन प्लस नाउन, इस स्ट्रक्चर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो जब पास्ट में बीते हुए समय में हम किसी वस्तु की उपस्थिति की चर्चा करते हैं जो कि होने को था लेकिन नहीं हुआ। जब किसी चीज़ की उपस्थिति की चर्चा करते हैं जो कि होने को था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, तो उसे बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे एक कार्यक्रम होने को था, नहीं हुआ, पार्टी होने को थी, नहीं हुई, कल क्लास होने को था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे देयर वॉज टू हैव बीन, बिल्कुल स्ट्रक्चर में सारा कुछ है, देयर वॉज टू हैव बीन। अब क्या था? एन एक्सीडेंट, मतलब एक दुर्घटना घटने को थी। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे कि बाल बाल बच गया, दुर्घटना होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। तो देयर वॉज टू हैव बीन एन एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना घटने को थी जो कि नहीं हुई। इसका मीनिंग निगेटिव आ जाएगा, मतलब ऐसा होना था लेकिन नहीं हुआ। फिर कुछ ऐसा नहीं होना था जो कि हो गया, तो उसके लिए निगेटिव सेंटेंस का हम लोग यूज करेंगे। जैसे देयर वाज़न्ट टू हैव बीन एन एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना नहीं घटने को थी लेकिन हो गई। जैसे कहते हैं ना, कार्यक्रम नहीं होने को था लेकिन हो गया, बारिश नहीं होने को था लेकिन हो गया। तो उस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे निगेटिव। जैसे देयर वाज़न्ट टू हैव बीन एन एक्सीडेंट। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि क्या ऐसा होने को था जो कि नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉज को पहले कर देंगे, जैसा कि प्रत्येक स्ट्रक्चर में हम लोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो वॉज को यदि बाहर कर दिए तो हमारा सेंटेंस हो गया वॉज देयर टू हैव बीन एन एक्सीडेंट। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए हम लोग फिर वॉजेंट या वॉज को केवल बाहर करेंगे तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वॉजेंट देयर टू हैव बीन एन एक्सीडेंट। या दूसरा विकल्प हमारे पास यहाँ पर है, वॉज देयर नॉट टू हैव बीन एन एक्सीडेंट। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम लोग चार तरीके से सेंटेंस को रख रहे हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं, फिर मैं दोहरा देता हूँ। जब पास्ट में हम किसी चीज़ की उपस्थिति की योजना की चर्चा करते हैं, पास्ट में किसी वस्तु की उपस्थिति की योजना की चर्चा करते हैं जो कि होने को था लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ, तो उसे बताने के लिए इसका यूज करते हैं। एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, आप देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके से हम लोग को बोलने की जरूरत होती है कि नहीं ऐसा होना था नहीं हुआ, रोड बनना था लेकिन नहीं बना, पार्टी होनी थी लेकिन नहीं हुई, चुनाव होना था लेकिन नहीं हुआ। तो उस तरीके से हम लोग को फिर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हम लोग पिछली वीडियोज के माध्यम से भी आपको जानकारी दिए कि नहीं यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। तो अब क्या करना है, आपको इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंस का फॉर्मेशंस करेंगे। कॉपी में बनाना चाहते हैं तो कॉपी में सेंटेंस बना लेंगे। यदि आप खुद व खुद कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी कलम का इस्तेमाल करो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए। जैसे एक छोटे बच्चे बिना कॉपी कलम का इस्तेमाल किए हुए जो है ना, वो एक लैंग्वेज को डेवलप कर लेता है जिस क्षेत्र में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है। तो उसी प्रकार से आप बिना कॉपी का इस्तेमाल किए हुए भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। बस आपको इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ इस स्ट्रक्चर को नहीं, मतलब जितना स्ट्रक्चर्स हम लोग अभी तक बताए हैं और आने वाले दिनों में जो भी स्ट्रक्चर्स बताएंगे हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, यदि आप सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। जैसे इसका भी मैं डेमो दे देता हूँ, जैसा कि मैं प्रत्येक स्ट्रक्चर में कर रहा हूँ कि 4 वे में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो कम से कम आप टारगेट बना लो कि 4 सेंटेंस हम एक सांस में बोलें।
4 सेंटेंस एक सांस में बोले और अधिक से अधिक आप जितना बोलो, 6 बोलो, 8 बोलो या 10 बोलो या 12 बोलो या 15 बोलो, मतलब आपके कैपेसिटी पर निर्भर करता है। तो एक सांस में आप कितना सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे इसका मैं डेमो दे देता हूं, देखो कि मैं कितना सेंटेंस बोल दे रहा हूं। There was to have been a party, there wasn't to have been a party, was there to have been a party, wasn't there to have been a party, there was to have been a match, there wasn't to have been a match, was there to have been a match, wasn't there to have been a match, there was to have been a party। तो मतलब हमने एक सांस में, एक ब्रीथ में 9 सेंटेंसेज को बोला, तो उसको हम लोग ज़्यादा भी बोल सकते हैं, चूंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक सांस में भी बोलने की बात हो तो 12-15 सेंटेंस तक आराम से हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको टारगेट करना है एक सांस में कम से कम 4 सेंटेंस बोलने का, फिर धीरे धीरे उसको आप 6 पर ले जाओ, 8 पर ले जाओ, और 1 मिनट के अंदर कम से कम 50 सेंटेंस बोलने का। और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है 1 मिनट में 50 सेंटेंस बोलना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करके आप देखो, यदि 1 मिनट में आराम से हम लोग 50 सेंटेंसेज को बोल सकते हैं। यदि आप 50 सेंटेंस 1 मिनट में बोलते हैं, 2 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100 सेंटेंस, 4 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे तो 200 सेंटेंसेज हो जाएगा। यदि यही प्रैक्टिस हम लोग 10-15 मिनट यदि कर लेते हैं ब्रेक ले करके, तो हम लोग 500-600 सेंटेंसेज को बोल सकते हैं। और वो जब हम करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर जो है ना हमारे टंग पर आ जाएगा। मतलब जब भी इससे रिलेटेड सेंटेंस को बोलने की जरूरत होगी, हम आसानी से अपनी बातों को रख सकते हैं। कुछ भी आपको सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, न ट्रांसलेशंस, न वर्ड मीनिंग, न ग्रामर, जैसा कि आप हिंदी में करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन हिंदी वी आर नॉट गोइंग टू थिंक एनीथिंग इन हिंदी, मीन्स ग्रामर, वर्ड मीनिंग्स और एनीथिंग। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, और उस जैसे आप हिंदी में कॉन्फिडेंट हो उसी प्रकार से आपको अंग्रेजी में भी कॉन्फिडेंट होना है। तो इसी बात के साथ हम यहाँ पर विराम लेंगे, फिर आप एक नए वीडियो के लिए इंतजार करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लेंगे। देखने मात्र से नहीं होगा, प्रत्येक स्ट्रक्चर पर आप रूटीन वे में प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3-4 स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर कम से कम एक दिन में कमांड करें, और इस तरीके से सैकड़ों स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि अभी तक आपने नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही जानकारी मिल जाए नए वीडियो के बारे में। फिर आप उसको फॉलो करके भी अपने आप को अप टू डेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी के लिए शुभ विदा। थैंक यू।